प्रोफेसर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहाँ वो? मेरे पास उनके नए घर का एड्रेस भी नहीं है। कैसे पहुंचूंगी वहां तक? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वही है जो मुझे आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। पापा, कुछ घंटों पहले आप मेरे साथ थे, और अब अगर साथ है तो बस आपकी अस्थियां, पर मैं आपकी अस्थियों को नहीं बांधूंगी, अपने पास रखूंगी जब तक मैं आपके कातिलों की अस्थि नहीं मिटा देती। मैं आपके अस्थि कलश का विसर्जन नहीं करूंगी। संभालो अपने आप को प्रार्थना। मुझे अपने आप को संभालना आता ही नहीं मानव। पापा को आता था और पापा मेरे साथ है ही नहीं। और मैं तो हूं ना। तुम्हारे पापा जो हैं वो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि तुम शादी कर लो। तुम करोगी ना शादी? मैंने अभी अभी अपने पापा को खोया है। मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे पापा ये चाहते थे, मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ, कर लो ना शादी। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शादी तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें याद है, तुमने अपने पापा से प्रॉमिस किया था। और मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ूं प्रार्थना? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। तुम्हारे पापा भी यही चाहते थे कि तुम शादी करो, खुश रहो। हम कर लेते हैं शादी। देख प्रार्थना, क्या है कि अब तेरे मम्मी पापा दोनों सब मैं ही हूँ, और मैंने तेरी शादी देखना चाहता हूँ। तुझे दुल्हन बने हुए देखना चाहता हूँ। जिंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं, आज है कल नहीं। अगर तेरी शादी नहीं देख पाया ना तो मेरा दिल टूट जाएगा, और जब तक तू शादी नहीं करेगी ना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इतना तू मुझसे वादा कर, अगर कभी मुझे कुछ हो भी गया तो तू शादी करेगी, और शादी के बाद तू शादी में खुश रहेगी। मुझसे वादा कर। पापा प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए ना। प्रार्थना बोलो, तुम करोगी ना शादी? हाँ। हम अगले 2 दिन में शादी करेंगे। सीधी और एक सिंपल शादी कर लेंगे। मानव, कुछ काम है जो मुझे पूरे करने हैं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम उतना टाइम लो, लेकिन हम शादी मेरे घर पे करेंगे। अभी ब्रेसलेट ही मुझे मेरे पापा के कातिल तक ले जाएगा। मैंने देखा था पापा ने जिस तरफ इशारा किया था वहाँ रुद्र खड़ा था। रुद्र के साथ और लोग भी खड़े थे। पर क्या रुद्र मेरे पापा का कातिल? क्या ये सच? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन पापा ने उसी की तरफ इशारा किया था। लेकिन मेरा बॉस पापा की जान क्यों लेगा? पहले मुझे 100% श्योर होना है। शादी करने से पहले मुझे पापा के कातिल को सजा देनी है, और मैं दे के रहूँगी। एक बेटी का वादा है अपने आप से। मैंने सारा उन्नति मैदान चेक कर लिया जहाँ डांडिया था, लेकिन प्रार्थना मुझे कहीं नहीं मिली। आई होप उसे वो वारा ना। चुप! उसके बारे में ऐसा सोचना भी मत। आई नो, इनफैक्ट आई एम श्योर जहाँ कहीं भी है बिल्कुल ठीक है। वो शायद उस लड़के के साथ। उसका फियांसे? हाँ, शायद उसके साथ होगी। उसका फोन डेड हो गया होगा। हाँ, वो उसी के साथ होगी ना, मानव के साथ। पर तू ना यार टेंशन ना ले बिल्कुल, हैं? रेस्ट कर तू। सर, कल आपको ढूंढते हुए कोई आया था,
बोल रहा था आपसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है और एक नोट छोड़ के भी गए हैं। कौन थे वो? पता नहीं। एक काम करो, फुटेज निकलवाओ और चेक करो। ओके सर। अरे आप यहाँ कैसे सर? आइए आइए प्लीज प्लीज सर, बैठिए। रुद्र, इस देश के लिए जो तुम काम कर रहे हो ना, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। थैंक यू सर। और इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनफैक्ट इस देश की आर्मी को भी लगता है कि इस देश पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जो कि तुम अपने न्यूज चैनल पे भी टेलीकास्ट कर रहे हो। रुद्र, मुझे लगता है कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो मिलकर इस देश को बचा सकते हैं। जी सर। मैं आर्मी चीफ को कॉल करके तुमसे कांटेक्ट करूंगा। पापा यहाँ ऑफिस में क्यों आए थे? एक्सक्यूज मी, जी। आप जानते हैं कि ये यहाँ क्यों आए थे? ये रुद्र सर से मिलने आए थे। पापा यहाँ ऑफिस रुद्र सर से मिलने क्यों आए थे? उन्हें सर से क्या काम हो सकता है? और ये बात सर ने मुझे क्यों नहीं बताई?